इस खबर के प्रायोजक हैं ज्ञानदेव पब्लिक स्कूल, बासी जप्ती माफे, देवतपुर, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विज्ञान और गणित सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वच्छ व शांत वातावरण, स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर शिक्षा, वाहन की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य संपादित होता है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राजस्व विभाग पर गलत पैमाइश और फर्जी मुकदमा दर्ज कराने के आरोप पर बोला पहला पक्ष, अपने ऊपर लगे आरोपों का किया खंडन। आजमगढ़ जिले के तरौरिया थाना क्षेत्र के नाऊपुर गांव के रहने वाले राकेश गौड़ पुत्र रामधनी गौड़ ने कानूनगो पर गलत पैमाइश करने और विरोध करने पर गलत तरीके से मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया था। यही नहीं, अपने विपक्षियों पर धमकाने समेत अन्य कई आरोप लगाया था। इस मामले में अब पहले पक्ष ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है। पहले पक्ष के गौतम मौर्य, लालजी मौर्य, सोनू मौर्य समेत अन्य लोगों का कहना है कि हमारे ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वह पूरी तरह से निराधार हैं। हमारी भूमिधरी की जमीन है जिस पर हमने धारा 21/24 के तहत पक्की पैमाइश का आदेश एसडीएम न्यायालय से कराया था। इसके बाद राजस्व टीम द्वारा पैमाइश करके सरकारी पत्थर गाड़ दिया गया। विपक्षियों द्वारा उस सरकारी पत्थर को उखाड़ दिया गया, जिसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है। हमने इसकी शिकायत राजस्व टीम से की। राजस्व टीम द्वारा विपक्षियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुनः राजस्व टीम गठित कर पैमाइश कराई गई और सरकारी पत्थर गड़वाया गया। ऐसे में अब विपक्षी हम लोगों को फंसाने की नीयत से गलत बयानबाजी कर रहे हैं। प्रशासन से हमारी मांग है कि आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम लालजी मौर्य, ग्राम नाऊपुर, जिला आजमगढ़। क्या मामला है ये? कैसा विवाद है आपके और राकेश गौड़ आप लोगों के बीच? क्या मामला है? सर, विवाद कुछ नहीं है। हमारी ज़मीन है और हमारी चक है। हमारी तीनों, इनके जो घर है इनके तीनों साइड से हमारी ज़मीन है। हमने इन लोगों से कई बार कहा भी कि आप लोग अपना, अगर आपको लोग कम लगता है तो आप लोग अपना नपवा लीजिए। और साल भर से ये लोग खाली गाली गलौज धमकी देते हैं। राकेश गौड़ जो है 302 के मुजरिम हैं और हमेशा मन बढ़ई वाला धमकी देते हैं, गाली देते हैं, रोकने के लिए, मारने के लिए, जान से मारने के लिए धमकी देते हैं। और प्लस इनका जो है, अगर हमने इनको कई बार कहा कि 1 साल से मैटर चल रहा है, आप लोग अपनी ज़मीन नपवा लीजिए, आप जितना आपका ले लीजिए। हमने पत्थर गद्दी करवाया धारा 112/24 का। उसके बाद हमारी पैमाइश हुई, इन लोगों ने पत्थर भी उखाड़ दिया पुलिस प्रशासन के सामने। उसका वीडियो मेरे पास है, मैं आपको वीडियो दे दूंगा अभी। वीडियो आने के बाद इन लोगों के ऊपर कानगो सर और पुलिस प्रशासन ने एफआईआर किया। एफआईआर हुई, उसके बाद हमारा दोबारा एसडीएम साहब और डीएम साहब और थाने से हम लोगों का फिर आदेश हुआ। आदेश होने के बाद दोबारा पत्थर गड्डी हुई, टीम गठित हुई 5-6 लोगों की। प्रशासन भी था, दरोगा साहब भी थे, महिला कांस्टेबल भी थी। उसका आदेश हुआ, उसके बाद दोबारा पत्थर गड्डी हुआ। हमने अपना पिलर लगाया प्रशासन के सामने ही। उसके बाद भी एक गाली गलौज करते हैं। इन महिला होने के कारण इनका पति बाहर रहते हैं, जिनके वजह से हमेशा दबंगई करती हैं और हमेशा गाली गलौज करती हैं। दूसरी बात है, राकेश हैं, वो हमेशा यही बात कहते हैं, मैं 302 का मुजरिम हूँ, जब मैं चाहूँगा तो सबको मार दूँगा। यही बात है सर, और कोई बात नहीं है। ये जो हमारे आप लोग, हम लोग यही चाहते हैं कि सर इसका जो है निष्पक्ष जांच की जाए। अगर ये कह रहे हैं कि 7 लट्ठा कानगो और नेकपाल मिल के दिए हैं, तो उस भूमि की 7 लट्ठा जांच की जाए। हमारी जितनी है उतना मिलना चाहिए हमको, और इनकी जितना है सर कागज़ आप ये भी लाएँ, हम भी लाएँ। इनका जितना है वो ले ले, हमारा जितना है हम ले लें। और बाकी हमारा इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये बार बार दबंगई वाली बात करते हैं। हमेशा वही कहते हैं हम 302 के मुजरिम हैं, 1 मिनट में उजाड़ देंगे। चलिए ठीक। हाँ। क्या नाम है आपका? गौतम मौर्य। कहाँ के रहने वाले हैं? नाऊपुर के। क्या मामला ये? आप लोगों के ऊपर आरोप लगा था कि आपने जो है गलत तरीके से पत्थर को उखाड़ करके फर्जी मुकदमे में एक आपके गाँव के हैं राकेश गौड़, उनको फंसा दिया है। क्या मामला है? सर, वो फर्जी मुकदमे नहीं फंसाया गया। हम गाटा संख्या 180 का धारा 21/24 का पत्थर नस्ब करवाए थे। तो उसमें जो है नेकपाल, कानिगो और 5 और नेकपाल लोग आए थे एसडीएम के आदेश पर, और सिवान से सरहद से नापते हुए नाप कर अपना जो है
सर्वे करके हम हमारे दरवाजे पर बैठे, कहे कि जिन लोगों को आपत्ति होगी 15 दिन के अंदर एसडीएम के यहाँ अपना एप्लीकेशन लगा देना। तो कोई एप्लीकेशन नहीं लगाया, ना कोई आपत्ति की। इसके बाद फिर पक्की तो एसडीएम ने आदेश कर दिया 5 फरवरी 2024 को 2025 को। अच्छा। इसके बाद जो है कानीगो नेकपाल और टीम गठित करके और अतरौलिया से एसओ से बात की। एसओ ने वहाँ से फोर्स दिया और आकर पत्थर चारों कोने पर लगाया गया हमारे 180 गाटा संख्या के। इसके बाद इन्होंने पुलिस के सामने, कानीगो और राजेश टीम के सामने दरबंगई के साथ जो पत्थर उखाड़ दिया। पत्थर उखाड़ने का वीडियो हमारे पास और एसपी साहब को दिए हैं, डीएम साहब को दिए हैं, थाने पर भी दिए हैं, आपको भी दे रहे हैं। हाँ, पत्थर उखाड़ने का वीडियो आपको दे रहे हैं। ये लोगों ने झूठा हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है, पत्थर इनके घर वाले उखाड़े हैं। सर, पत्थर जो है 16 अप्रैल 2025 को लगा था। इन्होंने तुरंत ही का बोला 16 अप्रैल को ही पत्थर उखाड़ दिया। और ये जो फर्जी वीडियो बनाए हैं सर 22 मई की है। 22 मई को इन्होंने कोई पत्थर नहीं लगवाया था, अपने बीच बाग में हमारे जो है रास्ते में रखे थे। गड़बड़ हो रहा तो कोई हटा दिया होगा घर वाले, या कोई हटाया होगा। हाँ, और कानीगो या नेकपाल से पूछ लीजिए, कोई बीच में आदेश नहीं हुआ था। फिर इसके बाद इन लोगों के ऊपर कानीगो ने FIR दर्ज करवाया। एक बाद एसडीएम का आदेश हुआ। फिर दोबारा जो पुनः आकर 17 नवंबर 2025 को पत्थर लगवाया। इसके बाद ये तमाम गाली गलौज किए और पुलिस प्रशासन से लड़ गए। खुशबू सिंह महिला आई थी कांस्टेबल, दोनों महिलाओं ने पकड़कर उनका हाथ भी दबोच दिया, बेहोश गया। वो भी कह रहे थे हम मेडिकल करवाएंगे। और इसके बाद हम लोगों को गाली गलौज हम हमेशा देते हैं, कहें तो आपको गाली गलौज भी वीडियो दे दें। जो विपक्षी हैं राकेश गौड़, उनका आरोप है कि जो राजस्व टीम पैमाइश की है जी, वह गलत पैमाइश की है। इसमें सचिन लेखपाल शायद थे, वो दूसरी बार पैमाइश किए थे तो सही किए थे, उनका आरोप है। क्या कहना है इस पर? सचिन लेखपाल जो पैमाइश किए थे, जो सर्वे किए थे, सचिन लेखपाल के ही जो है सर्वे के अनुसार जो है उनका जो नक्शा है, जो पत्थर गड्डी हुई उन्हीं के जो है पैमाने के अनुसार हुई है। फील्ड बुक उन्हीं का है। हाँ, सचिन के और राजविजय सर के जो किए थे फरमाइश, उन्हीं के जो है फील्ड बुक से और उन्हीं एसडीएम के आदेश से ये सर श्री अखिलेश सिंह जो है फिर पुनः पत्थर लगवाए हैं। हाँ, तो सचिन क्यों नहीं लगवाए? इस समय जो है उनका यहाँ का अथवा नहीं था, दूसरे हमारे यहाँ कानीगो नेकपाल का ट्रांसफर हो गया, दूसरे लोग आए। तो ये दूसरे लोग जो टीम गठित करके आए लगवाए, उसमें प्रशासन भी था। चलिए ठीक है।